हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज के पार्ट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। इसका पार्ट फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया पिछले वीडियो में। उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितने भी पार्ट अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हमारा प्रश्न है पहला, भारत के किस मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है रेलवे मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो स्फूर्ति ऐप है वो हमारे रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट समाधान योजना लागू की थी। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने ई कैबिनेट समाधान योजना को लागू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। पहला ऑप्शन है ताप्ती नदी से, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी से, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी से, चौथा ऑप्शन है सोन नदी से। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कयाल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है केरल में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। इसका हमारा सही आंसर है केरल में पाए जाते हैं कयाल। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण गति, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऋतुओं का परिवर्तन है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। तो अगला प्रश्न है हमारा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की ये अवस्था क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी आयनात, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी आयनात, तीसरा ऑप्शन है विषुवत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तरी आयनात। अगला प्रश्न है हमारा, तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये कथन किस विचारक का है? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा प्रश्न ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा ऑप्शन है एस अयंगर, तीसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर है जेबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। नोट करके लिख लेना, ओम बिरला, जो कोटा से सांसद है। अगला प्रश्न है हमारा, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते हैं थे। पहला है हसीद, दूसरा है तसव्वुफ, तीसरा है मलफूज, चौथा है तरीका। इसका सही आंसर है हसीद कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन हसीद कहलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन किस रूप में पहचान की थी? पहला ऑप्शन है चैतन्य ने, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई ने, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चौथा ऑप्शन है जीव गोस्वामी ने। इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य ने वृंदावन की पहचान की थी। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रमाण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रयाग प्रस्तुति, दूसरा ऑप्शन है नालंदा व गया ताम्रपत्र, तीसरा है एरण स्तंभलेख, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, तीनों की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है कुल का प्रधान, दूसरा ऑप्शन है व्यापारों का प्रधान, तीसरा ऑप्शन है मुख्य शिल्पी, चौथा ऑप्शन है मुख्य दंडाधिकारी। इसका सही आंसर है मुख्य शिल्पी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है अमरावती कला शैली, दूसरा ऑप्शन है गंधार कला शैली, तीसरा ऑप्शन है मथुरा कला शैली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है गंधार कला शैली का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था? पहला ऑप्शन है श्रेहार्श, दूसरा ऑप्शन है डेरियस प्रथम, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर, चौथा ऑप्शन है शाह इस्माइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, ये स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सर जॉन मार्शल ने ये कथन किस हड़प्पा सभ्यता नगर के स्नानघर के विषय में कहा था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके रख लेना। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी? पहला ऑप्शन है काव्य प्रधान, दूसरा ऑप्शन है अलंकार प्रधान, तीसरा ऑप्शन है भाव चित्रात्मक, चौथा ऑप्शन है रंगात्मक। इसका सही आंसर है भाव चित्रात्मक, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 में देश की जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील जनसंख्या है? इसका से वो पहला ऑप्शन है 39.8%, दूसरा ऑप्शन है 41.49%, तीसरा ऑप्शन है 43.69%, चौथा ऑप्शन है 38.79%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में हमारे देश में लिंगानुपात बढ़ा है? लिंगानुपात पहला ऑप्शन है बढ़ा है, दूसरा ऑप्शन है कम हुआ है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहा है, चौथा ऑप्शन है नाम मात्र का कम हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिंगानुपात बढ़ा है। दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, जुकाम है और गले में भी दर्द है, फिर भी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में महासागर दिए हुए हैं, दूसरी साइड में सबसे गहरे गर्त दिए हुए हैं। पहला है प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? इसका सही आंसर है एक का डी मेरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में है। अगला ऑप्शन है हमारा, अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त है? इसका हम देखते हैं। अटलांटिक महासागर में जावा गर्त है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में जावा गर्त है। तीसरा है हिंद महासागर में कौन सा गर्त है? हिंद महासागर में यूरेशियाई गर्त है। अगला है हमारा, आर्कटिक महासागर में कौन सा गर्त है? ऑप्शन बी पोर्टोरिको गर्त है। अगला प्रश्न है हमारा, बरमुंडा त्रिभुज स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर में, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सा देश दशेक्स का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है मालदीव। इसका सही आंसर है म्यांमार दशेक्स का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है दशेक्स के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 8 सदस्य है इसके दशेक्स के। अगला प्रश्न है हमारा ओडियंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गोपाल पाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है अमोघवर्ष, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर है गोपाल पाल ने ओडियंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली थी? पहला ऑप्शन है गांधार शैली, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ शैली, तीसरा ऑप्शन है पित्रादुरा शैली, चौथा ऑप्शन है पंचायतन शैली। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली। अगला प्रश्न है हमारा पांड्यों की राजधानी मदुरै का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ मुद्रिका जी का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है नकीरर, दूसरा ऑप्शन है गुडलूर किलार, तीसरा ऑप्शन है मंगूड़ी मरुदन, चौथा ऑप्शन है परनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मंगूड़ी मरुदन। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में संगम राज्यों की चर्चा है? इसका पहला सही आंसर है ऑप्शन 4 अशोक के दूसरे शिलालेख में संगम राज्यों की चर्चा है। अगला प्रश्न है हमारा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है अथर्ववेद में, दूसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण में, तीसरा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 30 बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्न में से वेदांग नहीं है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है पुराण, तीसरा ऑप्शन है आरण्यक, चौथा ऑप्शन है संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया था? पहला ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2006 को, तीसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2007 को, चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2008 को। इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू किया गया, दूसरा ऑप्शन है इसमें केंद्र एवं राज्य का अंशदान 65:35 है, तीसरा ऑप्शन है हमारा इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ये योजना ऐसी पहली विकास या रोजगार योजना है जिसे कानूनी आधार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है असत्य कथन हमारा इसमें केंद्र एवं राज्यों का अंशदान 70:30 है दोस्तों, 70:30। अगला प्रश्न है हमारा झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है लुधियाना, तीसरा ऑप्शन है पटियाला, चौथा ऑप्शन है श्रीनगर। तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाग ए और भाग बी दे रहे हैं। भारत के उत्तर में दोस्तों पता है आपको हिमालय के ऊंचे शिखर स्थित है। पहला ऑप्शन पहले पे मिलेगा। दूसरा है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों, ये दूसरा। तीसरा है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, आपको भी पता है। चौथा है हमारा भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा सही है दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल में। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। मृत्युदंड को अपराधी को समाधान का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा। पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, दूसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे। पहला ऑप्शन है शाहरुख, दूसरा ऑप्शन है बाबरी, तीसरा ऑप्शन है उक्त फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा ऑप्शन है दरब। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ये दोनों थे। मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर कश्मीर एवं बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कश्मीर एवं बंगाल मुगल कालीन में भारत के रेशम उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र थे। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है देवनागरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित कितने अध्यायों में विभाजित है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 8 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित ग्रंथ की रचना कब की हुई मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 605 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 611 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 620 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 625 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 620 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजूकों को क्यों नियुक्त किया जाता था। पहला ऑप्शन है कानून एवं शांति कायम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लोगों के नैतिक उन्नयन के लिए, तीसरा ऑप्शन है कर वसूली के लिए, चौथा ऑप्शन है राज प्रसाद की रक्षा के लिए। इसका सही आंसर है कर वसूली के लिए राजूकों को नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 12 बार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है बिहार में बिहार में। इसका सही आंसर है 12 बार की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियम का संग्रहण है। पहला ऑप्शन है अभिधम पिटक, दूसरा ऑप्शन है आचार गुण सूत्र, तीसरा ऑप्शन है दिव्य वंदन, चौथा ऑप्शन है विनय पिटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विनय पिटक में है। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर का कौन सा शासक सबसे प्रतापी एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। पहला ऑप्शन है हरिहर प्रथम, दूसरा ऑप्शन है सदाशिव राय, तीसरा ऑप्शन है देवराय द्वितीय, चौथा ऑप्शन है कृष्ण देव राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर एवं बडशाह कहा जाता था। पहला ऑप्शन है शमुद्दीन शाह, दूसरा ऑप्शन है मुल्ला अहमद शाह, तीसरा ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, चौथा ऑप्शन है सिकंदर शाह मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है हमारा, आज हमारे कंप्लीट हुए क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।